हेलो एवरीवन, सभी को नमस्ते। मैं हूं धीरज अवस्थी और इस वीडियो में हम लोग हाइपरबोलिक फंक्शंस की स्टडी स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि हायर ट्रिग्नोमेट्री का एक अहम चैप्टर होता है। बीएससी, बीटेक और अदर सेम लेवल के एग्जाम्स के लिए एक बेहद ज़रूरी टॉपिक है। और पूरा हाइपरबोलिक फंक्शंस का ये जो चैप्टर है, ये हम लोग 2 या 3 वीडियोस में कवर करने का प्रयास करेंगे। तो इस हाइपरबोलिक फंक्शंस के इस पहले वीडियो में मैं प्रमुखता से 2 पॉइंट्स को कवर करने वाला हूँ, जिनमें से पहला पॉइंट है हमारा बेसिक फार्मूला ऑफ हाइपरबोलिक फंक्शंस। इस बेसिक फार्मूला के अंतर्गत हम लोग जो हमारे हाइपरबोलिक साइन, कॉस और टेन के फार्मूले हैं, तो सारी चीज़ें, ये जितने टॉपिक मैं यहाँ पे पॉइंट कर रहा हूँ, ये सभी चीज़ें हम लोग हाइपरबोलिक फंक्शन के लिए जो है किस प्रकार इनके स्वरूप में परिवर्तन आ जाता है जब हम सर्कुलर ट्रिग्नोमेट्रिक से स्विच करते हैं हाइपरबोलिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पर। तो ये सारी बातें टेक्निकली आपको समझाऊंगा। और दूसरा जो पॉइंट हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं, वो कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है, क्योंकि इस पॉइंट में हम लोग सीखेंगे इंटर कन्वर्जन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इनटू हाइपरबोलिक फंक्शंस एंड वाइस वर्सा। यानी इस पॉइंट में हम लोग ये सीखेंगे कि लाइक हमें कोई सामान्य ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसको ट्रिग्नोमेट्रिक सर्कुलर फंक्शंस कहते हैं हम लोग, ये अगर दिया है तो इसे हम हाइपरबोलिक साइन में कैसे कन्वर्ट करें। यहाँ पे क्या चीज़ आएगी जब हमारा ये सामान्य वाला साइन जो है ये हाइपरबोलिक वाले साइन में कन्वर्ट होगा। और इसी तरीके से अगर हमें हाइपरबोलिक कोई फंक्शन दिया है, लाइक हाइपरबोलिक कॉस ऑफ जेड ये हमारे पास है, और हमें इसे ऑर्डिनरी कॉस में चेंज करना है, तो यहाँ पर क्या परिवर्तन करना पड़ता है। तो इन फार्मूलों को हम लोग रटने के लेवल पर नहीं, बल्कि ट्रिकी मेथड से सीखेंगे। आपको ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ कि आप लोग बिना प्रयास के हमेशा हमेशा के लिए ये कन्वर्जन सीख जाएंगे और कभी भूलेंगे नहीं। तो पहले सेक्शन में बेसिक फार्मूलों में चलिए हम लोग बात करते हैं जो हमारे डिफाइनिंग स्टेटमेंट होते हैं हाइपरबोलिक साइन ऑफ जेड के लिए और हाइपरबोलिक कॉस ऑफ जेड के लिए। तो ये हमारा फार्मूला साइन हाइपरबोलिक जेड के लिए हम पढ़ने जा रहे हैं, जो कि इस प्रकार होता है e टू द पावर z माइनस e टू द पावर माइनस z डिवाइडेड बाई 2। और दूसरा फार्मूला जो हमारा होगा दैट इज कॉस हाइपरबोलिक z, जिसे हम हाइपरबोलिक कॉस ऑफ z भी पढ़ सकते हैं या कॉस हाइपरबोलिक z पढ़ सकते हैं, या प्रोनाउंस करने के लिए सिर्फ हम लोग साइन h और कॉस h भी पढ़ लेते हैं। h स्टैंड्स फॉर हाइपरबोलिक, तो हम पूरा हाइपरबोलिक ना पढ़ें, बल्कि हम सिंपली इसको साइन h z और कॉस h z बोलें तो भी कोई हर्ज नहीं है। तो साइन h के फार्मूले में जो होता है वो यहाँ पे माइनस होता है, और हाइपरबोलिक कोसाइन जो है उसके फार्मूले में ये दोनों एक्सपोनेंशियल के बीच में प्लस होता है, e टू द पावर z प्लस e टू द पावर माइनस z अपॉन 2। और ये जो 2 फार्मूले हैं ये डिफाइनिंग स्टेटमेंट्स हैं, और बाकी जो हमारे 4 और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होंगे हाइपरबोलिक वाले, उनको हम इन्हीं 2 से डिराइव कर सकते हैं। कैसे, चलिए मैं देखता हूँ। लाइक मुझे tan हाइपरबोलिक z बनाना है, तो एज यूजुअल आप जानते हैं ये होगा साइन हाइपरबोलिक z डिवाइडेड बाई कॉस हाइपरबोलिक z, और इन दोनों को आप डिवाइड कर लीजिए तो आपको इसका फॉर्मूला मिल जाएगा, जो कि इस प्रकार से होगा e टू द पावर z माइनस e टू द पावर माइनस z डिवाइड बाई कॉस वाला जो ये पार्ट नीचे आ जाएगा e टू द पावर z प्लस e टू द पावर माइनस z। अगर आपको कॉट हाइपरबोलिक का फार्मूला चाहिए तो जाहिर है वो इसका उल्टा हो जाएगा। अगर आपको सेक हाइपरबोलिक का फार्मूला चाहिए तो वो कॉस का उल्टा हो जाएगा, दैट इज 2 अपॉन e टू द पावर z प्लस e टू द पावर माइनस z। अगर आपको कोसेक हाइपरबोलिक का फार्मूला चाहिए तो वो साइन का उल्टा हो जाएगा, दैट इज 2 अपॉन e टू द पावर z माइनस e टू द पावर माइनस z। तो जैसा कि मैंने कहा ये 2 फार्मूले बस मेन हैं, यही 2 आपको याद कर लेने हैं, बाकी कोई भी फार्मूला आप मौके पर तुरंत ही बना सकते हो। तो जब बात आती है एक्सपेंशंस की, तो हम सिर्फ इन्हीं 2 के एक्सपेंशन पढ़ेंगे, याद करेंगे। बाकी के एक्सपेंशंस एज सच उतने महत्वपूर्ण नहीं होते हैं, अगर कभी ज़रूरत पड़ती है तो हम उनको रेडिली फॉर्म कर लेंगे। तो अब मैं बताने जा रहा हूँ आपको साइन हाइपरबोलिक और कॉस हाइपरबोलिक z के एक्सपेंशंस क्या होते हैं। देखिए, आपको e टू द पावर z का एक्सपेंशन आता होगा, बहुत पहले से आपने पढ़ रखा है, इस तरीके से चलता है। और e टू द पावर माइनस z में यही टर्म्स होंगे, बस अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव, यानी जो चिन्ह हैं पदों के वो 1 प्लस 1 माइनस चलने लगेंगे, लाइक दिस। और अब इन्हीं दोनों चीज़ों से हमारे हाइपरबोलिक साइन और कॉस बनते हैं। यानी अगर हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो देखिए ऐड करने पर क्या होगा, e टू द पावर z प्लस e टू द पावर माइनस z
ऐड करूंगा तो यहाँ ये जो प्लस माइनस वाले टर्म्स हैं ऐड करने पर ये जो अपोजिट साइन वाले टर्म्स हैं ये कैंसिल हो जाएंगे, और जो सेम साइन वाले टर्म्स हैं दोनों में जो प्लस प्लस हैं वो डबल हो जाएंगे। जब ऐड करेंगे तो हर टर्म दो बार ऐड होगा तो डबल हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा। तो कौन से बच रहे हैं हमारे, ये 1 बचा, इवन वाली पावर्स बच रही हैं, ऑड वाली कट रही हैं, तो इवन पावर्स बच गई मेरी। नाउ टेक दिस 2 इन दिस लेफ्ट हैंड साइड, तो यही हमारा किसका फॉर्मूला होता है, ये कॉस हाइपरबोलिक जेड का फार्मूला है। हाइपरबोलिक कॉस ऑफ जेड का एक्सपेंशन हमको मिल गया 1 प्लस जेड स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस जेड 4 बाई 4 फैक्टोरियल। और अब हम इन्हीं दोनों चीज़ों को सब्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं। तो सब्ट्रैक्ट करने पर क्या होगा कि जो सेम साइन वाले टर्म हैं वो कैंसिल हो जाएंगे, और जो अपोजिट साइन वाले टर्म्स हैं वो घटाने पर जो माइनस होते हैं वो प्लस हो जाते हैं, यानी उल्टा इफेक्ट होगा। तो ट्वाइस हो जाएगी और ऑड टर्म्स हमारे पास बचेंगे। टेक दिस 2 इन द लेफ्ट हैंड साइड, और ये जो हमारा होता है डिफाइनिंग स्टेटमेंट किसका होता है, ये हाइपरबोलिक साइन ऑफ जेड का फॉर्मूला होता है, जिसमें हम देख रहे हैं कि ऑड पावर्स चल रही हैं। तो इन दोनों एक्सपेंशन में एक बात पर आपको गौर करना चाहिए कि जब हम लोग ऑर्डिनरी साइन और कॉस के एक्सपेंशन पढ़े थे तो उसमें सीरीज बिल्कुल यही थी, कॉस में इवन पावर्स ही थी इस तरीके से और साइन में ऑड पावर्स ही थी। फर्क सिर्फ इतना था कि जब अगर ये फार्मूला सामान्य ऑर्डिनरी सर्कुलर कॉस जेड का होता तो एक टर्म प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस चलता, यहाँ भी पहला प्लस दूसरा माइनस, अगला प्लस अगला माइनस। जबकि the only difference we are watching in the expansions of these hyperbolic sine and cosine functions कि यहाँ के expansion में all terms we will get as positive। तो बस ये ध्यान रखना है कि hyperbolic के जो expansions होते हैं उसमें हमें all terms positive लेने होते हैं, बाकी सारी चीज़ें पहले की तरह ही चलेंगी। तो हमने बेसिक फार्मूले सीखे, फिर हमने cos और hyperbolic sine के expansion देख लिए हैं। अब अगला पॉइंट जो मैं कवर करने जा रहा हूँ वो ये है कि ऑर्डिनरी फंक्शंस में हमने यूलर्स फार्मूला पढ़ा था और डिमाइवर्स थ्योरम पढ़ी थी, उसके वीडियोस भी चैनल पर अवेलेबल हैं, आप जाकर के प्लेलिस्ट को सर्च करें तो वहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। दरअसल ट्रिग्नोमेट्री में ये चौथा वीडियो है, इसके पहले 3 वीडियोस जो बने हैं उनमें मैंने इसी तरीके की बेसिक कॉन्सेप्ट्स को लाइक डिमाइवर्स थ्योरम, यूलर्स फार्मूला और जो हमारे ऑर्डिनरी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं वो सब कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए उनका क्या बिहेवियर होता है, ये मैंने उन पिछले 3 वीडियोज़ में डिस्कस किया है। लिंक्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन में दी हुई हैं, ऊपर आई कार्ड में भी फ्लैश कर रही है, आप वहां से जाकर के लिंक को ओपन करिए और उन चीज़ों को चेक कर सकते हैं। सो नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस हाउ द डिमाइवर्स थ्योरम एंड यूलर्स फार्मूला एक्ट व्हेन इट कम्स फॉर द हाइपरबोलिक फंक्शंस। तो देखिए पहले थोड़ा रिमाइंड कर लीजिए कि यूलर्स फार्मूला कैसे काम करता था। ऑर्डिनरी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए e टू द पावर आई जेड होना चाहिए था वहां पर, और ये होता था cos z प्लस आई साइन जेड। दिस फार्मूला इज कॉल्ड यूलर्स फार्मूला, और इसका जो कॉन्जुगेटेड वर्जन होता है माइनस के लिए e टू द पावर माइनस आई जेड, वो होता था हमारा cos z माइनस आई साइन जेड। ये दोनों फार्मूले कॉन्जुगेट वर्जन हैं एक दूसरे के। तो अब हम देखने जा रहे हैं कि हाइपरबोलिक में क्या परिवर्तन आता है। आपको सिर्फ इतना करना है कि हर जगह से आई को हटा देना है। तो e टू द पावर z जो है वो बनेगा हाइपरबोलिक cos ऑफ z प्लस साइन हाइपरबोलिक z, यानी यहां से आप देख सकते हैं बीच से ये आई गायब हो चुका है, ठीक है, ये आई हमें गायब कर देना है। और दूसरा इसका जो कॉन्जुगेटेड वर्जन होगा दैट इज e टू द पावर माइनस z, और ये लगेगा cos हाइपरबोलिक z माइनस साइन हाइपरबोलिक z। तो आप देख रहे हो थोड़ा सा अजीब लगेगा जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं ये चीज़, क्योंकि हमें ये चीज़, ये जो पोलर फॉर्म होती है कॉम्प्लेक्स नंबर की, इसको आई के साथ बोलने की आदत पड़ी होती है, cos प्लस आई साइन थीटा ऐसे हम लोग हमेशा बोलते हैं। तो बस आपको अब सावधान रहना है कि जब आप हाइपरबोलिक फंक्शन के लिए यही फॉर्म यूज़ कर रहे होंगे तो ना तो आपको यहाँ पे आई लेना है और ना ही आपको यहाँ पे आई लेना है, यानी हर जगह से आपको आई को कैंसिल कर देना है। और इसे समझना बहुत आसान है। अभी जो आपने फॉर्मूले पढ़े थे हाइपरबोलिक कॉस के लिए आपने पढ़ा था e टू द पावर z प्लस e टू द पावर माइनस z डिवाइड बाई 2, और आपने साइन हाइपरबोलिक z के लिए फॉर्मूला पढ़ा था e टू द पावर z माइनस e टू द पावर माइनस z डिवाइड बाई 2। जस्ट आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए, तो ऐड कर देने से आपका ये पहला वाला फार्मूला आ जाएगा, और
जस्ट आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो सब्ट्रैक्ट करने से आपका ये दूसरा वाला फॉर्मूला आ जाएगा। तो इन फॉर्मूलों को समझना, इनको बनाना, इनको डिराइव करना सब कुछ बहुत ही सिंपल है। तो अभी आपने यूलर्स फॉर्मूला देख लिया। अब जरा डी मायोवर्स थ्योरम पर फोकस करते हैं कि डी मायोवर्स थ्योरम कैसे काम करेगी। देखिए, ऑर्डिनरी फंक्शंस में डी मायोवर्स थ्योरम इस तरीके से काम करती थी, cos z प्लस i sin z। अगर इसकी पावर कभी आप n अप्लाई करते थे तो ये चीज़ आ जाती थी cos nz प्लस i sin nz। यानी जो हमारा ये मल्टी पावर होती है, ये आकर के जो आर्गूमेंट है कॉम्प्लेक्स नंबर का, उसके मल्टीपल की जगह पे बैठ जाती है, यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाती है पावर। दिस थ्योरम इज डी मायोवर्स थ्योरम। तो बस आपको इतना याद रखना है कि जब हम हाइपरबोलिक के लिए डी मायोवर्स थ्योरम लगाएंगे तो आपको कहीं भी आई नहीं लगाना है। आपको ऐसे लिखना होगा cos h z प्लस, यहाँ पे आपको आई नहीं लिखना है, sin h z, और इसकी पावर अगर कभी आपने n अप्लाई करी तो अकॉर्डिंग टू डी मायोवर्स थ्योरम दिस n विल बी मल्टीप्लाइड विद द आर्गूमेंट z। तो यह आएगा cos हाइपरबोलिक nz प्लस sin हाइपरबोलिक nz। This formula can be understood as equivalent of De Moivre's theorem for hyperbolic functions। और सिमिलरली अगर बीच में माइनस यहाँ पे यूज किया जा रहा है तो बेटा इस फार्मूले को हम इक्विवेलेंट ऑफ डी मायोवर्स थ्योरम समझ सकते हैं। ये डी मायोवर्स थ्योरम है जो हाइपरबोलिक फंक्शंस के केस में इस तरीके से काम कर रही है। और अब आपको इस वीडियो का जो ज़्यादा अहम और ज़्यादा महत्वपूर्ण हिस्सा है वो पढ़ाने जा रहे हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं कि हमें ट्रिग्नोमेट्रिक को हाइपरबोलिक में और हाइपरबोलिक को ट्रिग्नोमेट्रिक में कैसे कन्वर्ट करना होता है। बहुत ही नाइस ट्रिक के साथ ये चीज़ हम लोग सीखने जा रहे हैं। पहला पार्ट ये है कि जब हमारा कन्वर्जन होगा z टू iz। आप देखते जाइए, मैंने स्ट्रक्चर किया है इस ट्रिक को सिखाने का, एक बढ़िया तरीका निकाला है। और दूसरा हमारा जो इसमें कन्वर्जन होता है वो होता है आयोटा z से z में कन्वर्जन, iz टू z, और एक कन्वर्जन होता है z टू iz। ये क्या है, चलिए इसको समझिए। लाइक अगर हमारे पास लिखा हुआ है साइन z, ये ऑर्डिनरी साइन है, इसको हमें हाइपरबोलिक साइन में कन्वर्ट करना है। तो जब ये हाइपरबोलिक साइन बनेगा, साइन h बनेगा, तो यहाँ z की जगह iz आ जाएगा अंदर। यानी आपको क्या करना है, अगर आप ऑर्डिनरी साइन को हाइपरबोलिक साइन में कन्वर्ट कर रहे हैं तो आप z को iz कर देंगे और बाहर यहाँ एक माइनस i लगा देंगे। अभी बस आप देखते जाइए। दूसरा फॉर्मूला है, अगर आपके पास ऑर्डिनरी cos z है तो उसे आपको हाइपरबोलिक cos में जब कन्वर्ट करना होगा, cos हाइपरबोलिक, तो z से iz जाता है। ये बस आप याद रख लीजिए कि अगर आप नेचर चेंज करोगे, सामान्य ट्रिग्नोमेट्री को हाइपरबोलिक में चेंज करोगे, तो अगर यहाँ z लगा हुआ है तो वो iz हो जाता है। और जैसे यहाँ साइन के फॉर्मूले में बाहर एक माइनस i आ गया था, तो cos के फॉर्मूले में बाहर कुछ नहीं आता है। ध्यान दीजिए, cos के फॉर्मूले में सिर्फ z का iz तो हो जाएगा और cos का cos h हो जाएगा, लेकिन बाहर कुछ नहीं आता है। फिर हम आते हैं tan के फार्मूले के लिए। tan z जो है वो कन्वर्ट होगा हाइपरबोलिक tan ऑफ iz में, लेकिन साइन की तरह इसमें भी बाहर माइनस आ जाएगा, i आ जाएगा। यानी ट्रिक ये है कि साइन में और tan में बाहर हमें एक माइनस i करना होता है, बाकी साइन sin h बन जाता है, cos cos h बन जाता है, tan tan h बन जाता है, और z जो है वो कन्वर्ट होके जाता है iz में। ठीक है, ये भी साथ में ध्यान रखेंगे कि साइन और tan के केस में तो बाहर एक माइनस i का बैलेंस भी लगाना पड़ता है, जबकि cos में हमें बाहर कोई बैलेंस नहीं लगाना पड़ता, सीधे cos से cos h कन्वर्ट हो जाता है। अब यही कन्वर्जन आप देखिए कि अभी हम क्या कर रहे थे, अभी हम ऑर्डिनरी साइन cos tan से हाइपरबोलिक साइन cos tan में जा रहे थे। अब हम उल्टा करने जा रहे हैं। अब हमारे पास देखिए हाइपरबोलिक साइन है, लेकिन यहाँ पे z है। क्योंकि हम अभी कौन सा कन्वर्जन पढ़ रहे हैं, अभी हम z टू iz का कन्वर्जन पढ़ रहे हैं। तो अब हमारे पास साइन हाइपरबोलिक z को कन्वर्ट करना है, तो हाइपरबोलिक साइन है तो ये ऑर्डिनरी साइन में कन्वर्ट होगा, और z हमेशा किस में कन्वर्ट होता है, iz में। और यहाँ भी आपको क्या करना है, माइनस i लगाना है। फिर आता है cos हाइपरबोलिक z।
कॉस की ये रवायत है, कॉस का ये परंपरा है कॉस की, कि उसमें बाहर कुछ नहीं लगाया जाता, बस कॉस एच है तो वो कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा और जेड है तो वो आई जेड में कन्वर्ट हो जाएगा। देन हम आते हैं tan हाइपरबोलिक जेड। तो tan और साइन में वही परंपरा चलानी है, माइनस आई बाहर लगाना है। अगर tan h है तो tan हो जाएगा, अगर tan है तो tan h हो जाएगा, यानी एक ही जैसा हो रहा है, नियम एक ही जैसा चल रहा है। और z से क्या हो जाता है, आई जेड हो जाता है। तो आप इन सारे फॉर्मूलों को ठीक से ध्यान से एक बार फिर देखिए, क्योंकि अभी जब मैं ये दूसरा वाला कन्वर्जन पढ़ाऊंगा तो पिक्चर एकदम क्लियर हो जाएगी, एकदम साफ हो जाएगा, और ये ट्रिक आपको इतनी बेहतर समझ में आ जाएगी कि कभी जीवन में आपको अब इस चीज़ को कन्वर्ट करने में कन्फ्यूजन नहीं होगा। क्योंकि हो सकता है आपने पहले कभी ये चीज़ पढ़ी भी हो तो इस ढंग से ना पढ़ी हो, आपने सिर्फ फॉर्मूलों की तरह इनको याद करने का प्रयास किया होगा, जो कि बड़ी ही जटिल प्रक्रिया है। अगर आप इन्हें प्योरली रटेंगे केवल तो 100 बार याद करने के बावजूद भी ये चीज़ें भूल जाएंगी। तो हमें ज़रूरत होती है किसी सपोर्टिंग ट्रिक की। सपोर्टिंग ट्रिक के कारण हमको फॉर्मूला भूलने नहीं पाता है और हमेशा के लिए याद हो जाता है। तो चाहे हम ऑर्डिनरी साइन कॉस टेन से साइन एच कॉस एच टेन एच में जाएं, चाहे हम साइन एच कॉस एच टेन एच से ऑर्डिनरी साइन कॉस टेन में जाएं, रूल एक जैसा है कि अगर हम z से आई जेड जा रहे हैं, जो कि हमारा ये पहला पॉइंट है, तो z से आई जेड जाने पर साइन और टेन के कन्वर्जन में बाहर एक माइनस आई हमको लगाना पड़ेगा। याद ये रखना है कि साइन और टेन के कन्वर्जन्स में जब आप z से आई जेड जा रहे होंगे, याद रहे, तो आपको बाहर माइनस आई लगाना पड़ता है, और कॉस का फॉर्मूला और इजी होता है, उसमें आपको बाहर कुछ भी नहीं लगाना पड़ता। ठीक है, अब आइए इस पूरी थ्योरी का काउंटर पार्ट पढ़ते हैं कि जब कन्वर्जन होते हैं आई जेड से जेड के लिए तो किस प्रकार चलता है। मान लीजिए हमारे पास साइन आई जेड है, इसको हम ब्रैकेट में लिखना पसंद करेंगे। तो अब हम साइन आई जेड को जब कन्वर्ट करेंगे तो साइन जो है वो साइन एच बनेगा, और आई जेड से जेड हो जाता है। याद रहे, जेड होगा तो आई जेड हो जाएगा और आई जेड होगा तो जेड हो जाएगा। साथ में फंक्शन का नेचर भी बदल जाता है, अगर ये इधर वाला साइन था तो इधर वाला साइन एच हो जाएगा, आई जेड होगा तो जेड हो जाएगा, और यहाँ पर साथ में एक आई आएगा। देखते जाइए, अभी हमारे पास कॉस आई जेड है तो ये हाइपरबोलिक में जाके बनेगा कॉस हाइपरबोलिक आई जेड से जेड हो जाएगा। और कॉस का नियम यहाँ भी चल रहा है, कॉस में बाहर कुछ नहीं लगाना होता है। फिर हमने बात करी कि टेन आई जेड हमारे पास है, तो टेन आई जेड जो है वो टेन एच बनेगा जेड का, आई जेड से जेड में जाएगा, लेकिन जैसे साइन में बाहर एक आई आ रहा है वैसे टेन में भी बाहर एक आई आ जाएगा। तो एक तो ये हो गया जब हम नॉर्मल साइन कॉस टेन से गए हाइपरबोलिक में। अब हम इसका उल्टा करेंगे। सपोज करिए हमारे पास साइन एच आई जेड है, हाइपरबोलिक साइन ऑफ आई जेड, तो साइन एच से साइन हो जाएगा, आई जेड से जेड हो जाएगा, और बाहर बिल्कुल यहीं की तरह जैसे यहाँ पे आई लगा था इसमें भी आई लगेगा। फिर हम आते हैं कॉस एच आई जेड है हमारे पास, तो कॉस एच से कॉस बन जाएगा, आई जेड का जेड बन जाएगा, और कॉस में बाहर कुछ नहीं आता है। फिर हम बात करते हैं टेन एच आई जेड की, टेन एच आई जेड से हमारा टेन जेड बन जाएगा और बाहर एक आई आ जाएगा। ठीक है ना। तो अगर अब देखिए, अब कंपेयर करिए कि अगर हम z से आई जेड जा रहे हैं तो हमें माइनस आई लगाना है, हमें माइनस आई लगाना है, वो भी टेन और साइन के केस में। कॉस में हमें बाहर कुछ नहीं लगाना है। और अगर हम आई जेड से z जा रहे हैं तो हमें बाहर प्लस आई लगाना है। ठीक है, z से आई जेड जाने पे हमें बाहर माइनस आई लगाना होता है, और आई जेड से z जाने पर हमें प्लस आई लगाना होता है। बाकी सारे नियम एक जैसे हैं। कॉस में बाहर कुछ नहीं लगाना होता है, साइन और टेन में हमें बाहर आई लगाना होगा यदि हम आई जेड से जेड में जा रहे हों, और अगर जेड से उल्टा आई जेड में जा रहे हों तो हमें बाहर माइनस आई लगाना होता है। ठीक है ना। तो अभी हम लोग अगले वीडियोस में जब सवाल लगा रहे होंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे हाइपरबोलिक फंक्शन से रिलेटेड, तो आप देखिएगा हर कदम पर, हर एक पॉइंट पर हमें इन फॉर्मूलों की जरूरत पड़ती है। और क्वेश्चंस के अंदर जब आप इन चीज़ों को लगाना स्टार्ट कर देते हो तो क्वेश्चंस लगाते लगाते आपको इन फॉर्मूलों की बिल्कुल प्रैक्टिस हो जाती है। नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स हम लोग हाइपरबोलिक फंक्शन के लिए जो तमाम आइडेंटिटीज़ होती हैं उनको कवर करने वाले हैं। और आपको मैं इनवाइट करना चाहूँगा कि आप सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन वगैरह सब बेल आइकन वगैरह ऑन करके रखिए, क्योंकि अगले वीडियो में मैं जो आइडेंटिटीज़ पढ़ाने वाला हूँ, लाइक कॉस एच स्क्वायर जेड माइनस साइन एच स्क्वायर जेड इज इक्वल टू 1, जितनी आइडेंटिटीज़ होती थी
सामान्य ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए जो आपने लोअर क्लासेस में पढ़ी थी, वो सारी आइडेंटिटीज किस तरह ट्रांसफर होंगी हाइपरबोलिक फंक्शंस के लिए, क्या उसमें चेंजेस आएंगे। जैसे एक बड़ी प्रमुख आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर, अगर हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के ही टर्म्स में बात करें तो साइन स्क्वायर जेड प्लस कॉस स्क्वायर जेड इज इक्वल टू 1, ये तो हमारी ऑर्डिनरी फंक्शंस के लिए होती है। लेकिन यही आइडेंटिटी जब हम हाइपरबोलिक फंक्शंस के लिए यूज करते हैं तो यहाँ पे आप देखें बीच में माइनस साइन आ जाता है, कॉस पहले साइन बाद में आ जाता है, और कॉस एच स्क्वायर जेड माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर जेड माइनस 1, तो ये प्लस की जगह माइनस आ गया। तो इसी तरह सारे फार्मूले जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले होते हैं उन सब फार्मूलों को एक जबरदस्त ट्रिक के माध्यम से आपको याद करवाएंगे। एक ऐसी ट्रिक बताएंगे जिससे कि आपको सारी आइडेंटिटीज, जो भी 10 15 20 जितनी आइडेंटिटीज होती हैं मेन वो सब आपको कभी रटनी नहीं पड़ेंगी। और अगर आपको ये सामान्य वाली ट्रिग्नोमेट्रीज आती हैं, ये वाली आइडेंटिटीज अगर आपको आती हैं, तो सारी हाइपरबोलिक वाली आइडेंटिटीज आपको जस्ट 1 सेकंड में समझ में आ जाएंगी एक बड़ी मैजिकल ट्रिक के माध्यम से। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।